तो रिसेंटली मोटो वालों ने एक नया फोन लॉन्च किया है मोटो H60। इसमें आपको टेलीफोटो मिलता है। इस प्राइस में एक और फोन है जो टेलीफोटो लेके आता है, वो है नथिंग फोन 3 है। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। एंड इस प्राइस में एक और हाइप्ड फोन है वीवो का T4। इन तीनों में से कौन सा फोन आपको चूज करना चाहिए वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पर आए हो, मेरा नाम है प्रभवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले इनकी प्राइसिंग देखो मोटो वाला 256GB वेरिएंट लेके आता है तो वो आपको 26,000 रुपए का मिल रहा है। नथिंग वाला 27,000 का है। वीवो T4 जो है वो आपको 24,000 रुपए मिलेगा। वीवो और नथिंग 128GB वाला वेरिएंट पे लेके आता है, वो सस्ता आपको मिलता है। तो इस तरीके से इनकी आपको प्राइसिंग मिलती है। वीवो वाला आपको सबसे सस्ता मिलता है। वैसे हाँ, वीवो के बॉक्स कंटेंट भी सबसे अच्छे हैं। सस्ता है लेकिन सब कुछ आपको बॉक्स में मिलता है। कवर, चार्जर, केबल, आपको कुछ भी अलग से नहीं खरीदना है। वहीं पे मोटो वाले थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं। आपको चार्जर तो बॉक्स में मिल जाता है लेकिन यहाँ पे कोई कवर नहीं है। कवर आपको अलग से खरीदना पड़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट नथिंग वाले काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है बॉक्स में। कवर भी आपको अलग से खरीदना है, चार्जर भी आपको अलग से खरीदना है। तो इस बॉक्स कंटेंट के अंदर भी वीवो वालों ने अच्छा काम किया है। अब बिल्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मोटो के अंदर आपको एक टेक्सचर वाला वीगन लेदर प्रीमियम फिनिश आपको मिलता है। नथिंग के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास बैक मिलता है। वहीं पे वीवो के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। तो इस जगह पे मोटो और नथिंग ने अच्छा काम किया है। लेकिन आईपी रेटिंग के अंदर मोटो वाला और अच्छा काम कर देता है। यहाँ पे IP69 की आपको रेटिंग मिलती है। गलती से पानी में ये फोन गिर जाएगा, इस पे हाई प्रेशर वगैरह लग जाएगा पानी का, तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। वहीं पे वीवो और नथिंग के अंदर ना आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस बिल्ड में आईपी रेटिंग भी मोटो की अच्छी हो गई। इवन डिस्प्ले बिल्ड भी मोटो की अच्छी है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7 की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। नथिंग के अंदर पेंडा ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। वीवो के अंदर आपको शॉर्ट ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस ओवरऑल बिल्ड की बात करें, वीगन लेदर है, IP69 है, डिस्प्ले की बिल्ड में आपको गोरिल्ला ग्लास 7 मिलता है। बिल्ड में मोटो वालों ने अच्छा काम किया है। वैसे डिजाइन एक ऐसी चीज है, ये आपके ऊपर है, कोई भी अच्छा लग सकता है। मोटो वाला एक टेक्सचर लेके आता है। नथिंग के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है जिसमें लाइटें वगैरह है, और वीवो के अंदर आपको एक पैटर्न मिलता है। तो ये डिजाइन वाला पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर लेना। लेकिन डिजाइन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंफर्टनेस। जो फोन आप हाथ में पकड़ोगे कौन सा कंफर्टेबल आपको फील होगा। पहले बैटरी साइज थोड़ा सा जान लो। देखो आईक्यू वाला सबसे बड़ी 7300 mAh की बैटरी लेके आता है। मोटो वाला 5500 mAh की, और नथिंग में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है। ये बैटरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तीनों फोन को आप साइड से देखना। सबसे बड़ी बैटरी लेके आ रहा है वो कितना पतला है, मोटो वाला कितना पतला है। लेकिन सबसे कम बैटरी वाला जो नथिंग फोन है वो सबसे मोटा आपको देखने को मिलता है। इवन इनका वेट भी चेक करोगे तो मोटो वाला सबसे पतला होने के साथ साथ सबसे हल्का भी है। इसका वेट सिर्फ 182 ग्राम का है। फिर नथिंग वाला वो आपको 200 ग्राम का देखने को मिलता है। वीवो वाला 7300 mAh की बैटरी लेके आ रहा है एंड फिर भी वो नथिंग से पतला है और एग्जैक्टली सेम वेट करता है। तो नथिंग वाला एकदम यूनिक डिजाइन जरूर लेके आता है, लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल डिजाइन लेके आता है। फ्लैट एजेस हैं, हाथ में उतना अच्छा फिट भी नहीं होता है। सबसे भारी भी आपको फील होगा, सबसे मोटा भी आपको फील होगा। तो इस मोटो वाला सबसे कंफर्टेबल है। फिर वीवो वाला इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी कर्व्ड एजेस की वजह से, पतला होने की वजह से आपको कंफर्टेबल फील होता है। अब ये तो सारी बात हुई डिजाइन की। अब सामने से भी इन फोन को देखते हैं किसकी डिस्प्ले अच्छी है। देखो मोटो वाला अकेला फोन है इनमें जो 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले लेके आता है। बाकी दोनों जो फोन है वो फुल HD+ डिस्प्ले लेके आते हैं। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से आप कंटेंट देखोगे, मोटो की डिस्प्ले में आपको डिटेल ज्यादा फील होगी। हल्के से इसके कलर भी आपको ज्यादा पंची फील होंगे। इसके अलावा तीनों की डिस्प्ले आपको अच्छी मिलती है। और हाँ, तीनों फोन पावरफुल भी है, HDR भी सपोर्ट करते हैं। तो तीनों यूट्यूब में 4K में HDR में एक साथ वीडियो प्ले कर सकते हैं। बस एक चीज है कि वीवो वाला जो है और अच्छे से HDR सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स आप देखोगे तीनों में Wideband L1 का सपोर्ट है, लेकिन वीवो के अंदर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। तो इस OTT एप्स के अंदर जो HDR की परफॉर्मेंस है वो वीवो में आपको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे HDR का प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलता है। वैसे तीनों ही 120 Hz का रिफ्रेश रेट लेके आते हैं। तीनों ही आपको स्मूथ फील होंगे। तीनों ही आप आउटडोर में लेके जाते हो। तीनों में इतनी ब्राइटनेस है कि आप आउटडोर में आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, रात में अगर ब्राइटनेस कम करके यूज करते हो तो मोटो में यहाँ पे एक एंटी फ्लिकर मोड है, इसकी वजह से फ्लिकर आपको मिलता ही नहीं। लेकिन नथिंग और वीवो के अंदर आपको फ्लिकर मिलता है। नथिंग के अंदर सबसे ज्यादा है। तो हाँ, अगर आप रात में ब्राइटनेस काफी कम करके यूज करते हो तो मोटो वाला आपको बेस्ट मिलेगा। नथिंग और वीवो में थोड़ी ब्राइटनेस हाई करके आप यूज करना। वैसे तीनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिलता है। तो अगर हम डिस्प्ले के अंदर विनर चूज करें तो तीनों के अंदर थोड़े थोड़े एडवांटेज है। नथिंग में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है, टेम्पर ग्लास ढूंढना आराम से हो जाएगा। मोटो के अंदर आपको हाई रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है और यहाँ पे फ्लिकर वगैरह आपको नहीं मिलता। वीवो के अंदर आपको OTT एप्स के अंदर HDR का सपोर्ट मिल जाता है। बट एक काम वीवो थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, वो मल्टीमीडिया
एक्सपीरियंस में वो है स्पीकर। स्पीकर के अंदर वीवो वाला सिंगल स्पीकर लेके आता है और वहीं पे ना मोटो और जो नथिंग है वो दोनों ड्यूल स्पीकर लेके आते हैं। और मोटो के अंदर बेस्ट पार्ट है आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है एंड ट्रस्ट में नथिंग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोटो और नथिंग के ड्यूल स्पीकर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, काफी लाउड है, बेस भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वीवो का सिंगल स्पीकर थोड़ा पीछे रह जाता है। सिंगल स्पीकर जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा चूज किया है, लेकिन अगर आप ड्यूल स्पीकर से कंपेयर करोगे ये नीचे रह जाएगा। आई थिंक वीवो वालों को ड्यूल स्पीकर देना चाहिए था। वैसे अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीवो की तरह आप गलती मत करो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी लोग अच्छी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कुछ भी कमेंट कर देना, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब परफॉर्मेंस ये किसकी अच्छी है, देखो वीवो और नथिंग के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, वहीं पे मोटो के अंदर मीडियाटेक का 7400 प्रोसेसर है। तीनों में UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिलती है। अब पहले आप एंटूटू स्कोर देखोगे, सबसे कम आपको मोटो के स्कोर मिलते हैं। नथिंग और वीवो के अंदर ना आपको स्कोर बहुत क्लोज मिलते हैं, बट इन स्कोर्स के अलावा हमने रियल लाइफ टेस्ट किया। नॉर्मल टास्क अगर आप करते हो तो छोटे छोटे एप्स भी हमने तीनों में बैक टू बैक खोले एंड एक चीज देखने को मिले कि बहुत सिमिलर काम करते हैं, कोई भी एकदम आगे नहीं पहुंच रहा है। काइंड ऑफ सेम रिजल्ट आपको मिलते हैं तीनों में ही। नॉर्मल टास्क आपको काइंड ऑफ सिमिलर फील होंगे, लेकिन जैसे हमने बड़ा गेम लॉन्च किया मोटो ने थोड़ा सरप्राइज किया। बीजीएमआई लॉन्च करते हैं, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे देखते हो मोटो वाला सबसे पहले इसे लॉन्च कर देता है। तो एक चीज मैंने नोटिस की, मोटो वाले ने इसकी परफॉर्मेंस काफी ऑप्टिमाइज दिया है, लेकिन ग्राफिक सपोर्ट के अंदर ये पीछे ही है। वीवो और मोटो वाले जो है वो आपको सिर्फ 60 FPS देते हैं, नथिंग वाला अकेला है जो आपको 120 FPS का सपोर्ट देता है। बट इसके बाद हमने एक और प्रैक्टिकल टेस्ट किया, यहाँ पे हमने काइन मास्टर में तीनों में सेम वीडियो ऐड कर दिए, एक्सपोर्ट करते हैं सेम टाइम पे, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट। जैसे मैं कह रहा हूँ मोटो वाले ने ऑप्टिमाइज किया, सबसे पहले ये वीडियो रेंडर कर देता है एंड क्योंकि वीवो और नथिंग के अंदर एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर है तो एक्जैक्टली सेम टाइम पर रेंडर करते हैं। तो यस, इस तरीके से इनकी कुछ परफॉर्मेंस है, लेकिन आई थिंक जिसका वेट कर रहे हो वो है कैमरा, किसका कैमरा अच्छा है। देखो मोटो और नथिंग के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं। मोटो के अंदर मेन कैमरा 50 MP है, 50 MP का अल्ट्रावाइड है और 10 MP का आपको टेलीफोटो मिलता है। वहीं पे नथिंग के अंदर आपको 50 MP का मेन, 8 MP का अल्ट्रावाइड और 50 MP का टेलीफोटो मिलता है। वहीं पे वीवो के अंदर ना आपको सिंगल ही कैमरा मिल रहा है जो है 50 MP का, बट ट्रस्ट मी सिंगल कैमरा इसका काफी मस्त काम कर रहा है। सीधे मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, सिंपल आपको क्लियर ही दिखेगा। वीवो के जो कलर है वो सबसे एक्यूरेट आपको मिलते हैं, वहीं पे नथिंग वाला थोड़ा व्हाइटिश आपको कलर मिलता है, थोड़े डल कलर आपको मिलते हैं। मोटो वाला थोड़े से कलर ना बूस्ट कर देता है और वहीं पे स्किन टोन भी आप नोटिस करोगे क्लियर आपको दिख रहा होगा। नथिंग के अंदर काफी व्हाइटिश आपको स्किन टोन मिलती है, वीवो वाला एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसमें बेस्ट स्किन टोन्स और बेस्ट कलर आपको मिलते हैं। और सेम चीज आपको लो लाइट में भी दिखेगी, मोटो वाला सेम यहाँ पे पंची कलर कर रहा है, वहीं पे नथिंग वाला वही वॉश्ड आउट कलर्स आपको मिलते हैं। वहीं पे वीवो वाला जो है बेस्ट कलर आपको दे रहा है, इसमें डिटेल भी सबसे अच्छी आपको मिल रही है, स्किन टोन सबसे इसके अच्छे मिल रहे हैं। तो इस तीनों में ही आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है एंड मेन कैमरा जो है वो वीवो का सबसे बढ़िया काम कर रहा है। और वैसे तीनों के आप मेन कैमरे से वीडियो बनाते हो, तीनों ही 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं एंड काइंड ऑफ सेम आपको स्टेबिलिटी मिलती है। बट फोटोज के अंदर डेफिनेटली वीवो वालों ने मेन कैमरे से अच्छा काम किया है, लेकिन जैसे ही आप जूम करते हो, क्योंकि हम जूम कर रहे हैं तो मोटो और नथिंग के अंदर आपको टेलीफोटो मिलता है, वीवो में सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो वीवो में डिटेल नहीं आती है एंड यहाँ पे ये रह जाता है। एंड यहाँ पे जो बेस्ट काम कर रहा है जूम करने पे वो है मोटो। मोटो में कलर अभी भी आपको पंची मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल जूम करने पे इसके स्किन टोन अच्छे आ रहे हैं, डिटेल आपको बेस्ट मिल रही है। लेकिन नथिंग के अंदर तो पता नहीं क्या है, कलर्स एकदम वॉश्ड आउट है, डिटेल्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको क्लियर ही दिख रहा होगा। इसके स्किन टोन ऐसे है कि मेरी आत्मा अंदर से निकल गई है। और एक चीज और है, नथिंग में जो टेलीफोटो है उसमें OIS नहीं है और वहीं पे मोटो के अंदर टेलीफोटो में आपको OIS मिलता है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे, आप देखोगे मैं इधर से उधर मूव कर रहा हूं तो नथिंग वाला टेलीफोटो के अंदर कितना शेक कर रहा है, वहीं पे मोटो के अंदर वो शेकीनेस आपको नहीं मिलती। और इसकी वजह से अगर आप रात में जूम फोटोज खींचते हो, ऑब्वियसली वीवो तो काफी स्ट्रगल करेगा जूम फोटोज के अंदर, यहाँ पे टेलीफोटो नहीं है, लेकिन मोटो सबसे बढ़िया डिटेल आपको दे रहा है, ये काफी अच्छे स्किन टोन्स भी रखता है क्योंकि यहाँ पे OIS आपको मिलता है। वहीं पे नथिंग में आप देखोगे हल्की सी ब्लरी फोटो आ रही है क्योंकि आपको हाथ बहुत स्टेबल रखना पड़ेगा। अगर आपका हाथ हल्का सा भी हिल जाता है क्योंकि यहाँ पे OIS प्रेजेंट नहीं है तो कैमरा भी हिल जाएगा। और नाइट मोड के अंदर क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, हाथ हिलने का टाइम ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से कई बार फोटो जो है रात में नथिंग की ब्लर आती है। एंड यही सेम चीज आपको पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी दिखेगी। मोटो को कलर्स पे जरूर काम करना है, कलर्स थोड़े से पंची आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डिटेल बहुत अच्छी है, इसका ब्लर आपको ज्यादा नेचुरल फील होता है, डिटेल मेन जो है वो बहुत अच्छी है। वहीं पे नथिंग वाला तो यार पता नहीं क्या कर रहा है, स्किन टोन्स इतनी खराब है, कलर्स बहुत डल आपको मिलते हैं। वीवो वाला यहाँ ऑब्वियसली पीछे रहता है क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो नहीं है। तो इस कैमरे के अंदर देखा जाए कलर्स और स्किन टोन्स के अंदर नथिंग वाला सबसे खराब काम कर रहा है, कोई भी कैमरा आप देख लो। और OIS ना होने की वजह से रात में जब आप जूम फोटोज लेते हो टेलीफोटो के थ्रू तो वहां पे ब्लरी फोटोज आती हैं। वहीं पे मोटो का टेलीफोटो सबसे बढ़िया काम कर रहा है और इसके पोर्ट्रेट शॉट भी सबसे बढ़िया आपको मिलते हैं। अब सेल्फी कैमरा किसका अच्छा है, देखो मोटो के अंदर आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है और वहीं पे नथिंग और वीवो के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। सबसे पहले आप डिटेल्स नोटिस करोगे, मोटो के अंदर सबसे
बेस्ट डिटेल्स आती है। यहाँ पे भी सेल्फी कैमरा में नथिंग में कलर्स अच्छे नहीं है, स्किन टोन्स बहुत बेकार आपको मिलते हैं। वीवो के अंदर मोटो के कंपैरिजन में डिटेल आपको कम मिलती है सेल्फी में, लेकिन यहाँ पे कलर्स आपको अच्छे मिलते हैं। बट कई बार मैंने नोटिस किया सेल्फी फोटो जो है वो वीवो के कई बार थोड़े से ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन लो लाइट के अंदर सबसे बेस्ट जो है वीवो का सेल्फी कैमरा काम कर रहा है। इसमें डिटेल्स भी बहुत बढ़िया है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, स्किन टोन्स बहुत अच्छे हैं। तो यही कहना चाहूंगा, वीवो में कैमरे तो कम है लेकिन जो दिए वो काफी ऑप्टिमाइज्ड आपको दिए हैं। वैसे फ्रंट से आप वीडियो बनाते हो, यहाँ पे भी नथिंग वाला पीछे रहता है, इसमें सिर्फ 1080p का सपोर्ट है। वहीं पे वीवो और नथिंग के अंदर आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये सारी फोटोज वैसे मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, आप खुद जाके चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वीवो ने सरप्राइजिंगली सबसे बढ़िया काम किया कम कैमरों के साथ, और उसमें बस एक कमी है कि टेलीफोटो नहीं है, तो जूम फोटोज के अंदर वो स्ट्रगल कर जाता है। वहीं पे मोटो वाला वीवो से नीचे रह रहा है, बस जो जूम फोटोज हैं वो आपको वीवो से इसमें अच्छी मिल जाती है टेलीफोटो की वजह से। वहीं पे नथिंग वाले में तो कलर्स और स्किन टोन्स बिल्कुल बेकार है, इसे मैं सबसे नीचे रखना चाहूंगा। एंड सेम नीचे रखना चाहूंगा इसको बैटरी के अंदर। देखो मोटो और वीवो का आपको बैटरी साइज ऑलरेडी पता है, इनके साथ आपको चार्जर भी बॉक्स में मिलता है। वहीं पे नथिंग के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं मिलता, अलग से आपको 50 वॉट का चार्जर खरीदना पड़ता है। और जैसा इनका बैटरी साइज है वैसा ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। इन तीनों के आप बैटरी स्टैट देखोगे, इसमें क्लियर दिखेगा वीवो वाला सबसे बड़ी बैटरी लेके आता है, इसका बैटरी लाइफ कमाल का आपको मिलता है। फिर मोटो वाला भी बहुत कमाल की बैटरी लाइफ देता है, फिर नथिंग वाला आता है सबसे कम बैटरी के साथ। अब इसके अलावा नेटवर्क की बात करें तो तीनों में 5G प्लस और VoNR एकदम कांस्टेंट मिलता है। 5G की आप तीनों में टेंशन मत लेना, लेकिन NFC के अंदर सिर्फ नथिंग वाला है जो NFC सपोर्ट करता है, तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप सिर्फ नथिंग के अंदर कर सकते हो। वैसे सिम स्लॉट के अंदर वीवो और नथिंग का एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे आप 2 सिम लगा सकते हो, कोई SD कार्ड नहीं। लेकिन मोटो के अंदर आप 2 सिम लगा सकते हो या 1 सिम और 1 SD कार्ड। ऑल्सो वैसे तीनों में आपको 2 माइक मिलते हैं, तीनों के आप आउटडोर में ऑडियो क्वालिटी भी सुनो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में, पीछे देखोगे आप सड़क है, उस पे व्हीकल्स चल रहे हैं एंड आप देख सकते हैं बारी बारी से आपको ऑडियो सुनाएंगे कि किसकी ऑडियो आपको आउटडोर में, अगर आप कॉल वगैरह करते हो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो, किसकी बेटर साउंड करती है। एंड नेटवर्क और कॉल क्वालिटी के बाद अब वो चीज जिसमें नथिंग वाला सबसे बढ़िया काम करता है वो है सॉफ्टवेयर। देखो तीनों लेटेस्ट वर्जन पे चल रहे हैं जो है Android 15, तीनों में ही अलग आपको UI मिलती है। मोटो के अंदर हेलो UI, नथिंग के अंदर नथिंग OS आपको मिलता है, वीवो के अंदर आपको फन टच OS मिलता है। तीनों में अपडेट सपोर्ट थोड़ा अलग है, वीवो के अंदर सबसे कम है, 2+3 आपको अपडेट मिलेगा, फिर मोटो वाला 3+4 ईयर का आपको देता है, फिर नथिंग वाला 3+6 ईयर का आपको अपडेट सपोर्ट देता है। तो अपडेट सपोर्ट के अंदर नथिंग वालों ने सबसे बढ़िया काम किया है, एंड बढ़िया काम किया है सॉफ्टवेयर को साफ रखने में। सबसे क्लीन ये सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं है। बट सरप्राइज करता है कि इस बार मोटो के अंदर भी आपको ब्लोटवेयर मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ ब्लोटवेयर आपको मिल रहा है। लेकिन वीवो वाला ये सबसे आगे निकल जाता है, इसमें इतना ज्यादा ब्लोटवेयर आपको मिलता है कि आप अनइंस्टॉल करते करते थक जाओगे। तो इस नथिंग वाला सॉफ्टवेयर में साफ सफाई के अंदर भी आगे निकल जाता है। वैसे कॉल रिकॉर्डिंग भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मोटो वाला गूगल डायलर लेके आता है, यहाँ पे आप कर सकते हो लेकिन अगले बंदे को पता चल जाएगा। वहीं पे नथिंग में भी गूगल डायलर है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा विजेट है जिसमें आप कॉल लगाने के बाद अगर उसे प्रेस करते हो आप साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड भी कर पाओगे। अब वो कहीं के भी कॉल हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, तो ये फीचर भी बड़ा कमाल का है। और हाँ वीवो के अंदर आपको खुद का डायलर मिलता है, इसमें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपली आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हाँ कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको चुपके से करनी है, मोटो वाला आप चूज मत करना। लेकिन AI फीचर्स ये भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीवो वाला आपको टिपिकल AI फीचर्स देता है, जैसे आप AI इरेजर आपको मिलता है, अनवांटेड चीजें आप रिमूव कर सकते हो, फोटो एनहांसमेंट है, आप सिंगल क्लिक करोगे आपके लिए फोटो पूरी एडिट कर देगा। वहीं पे नथिंग के अंदर एकदम बेसिक यहाँ पे एक एसेंशियल की ऐड किए इन लोगों ने, जहां पे आप किसी भी स्क्रीन पे से प्रेस करोगे वो आपकी एक जगह सेव होती जाएंगी। बट मोटो वालों ने ये थोड़ी सी AI एकदम अलग लेके आए, यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को हैप्पी बर्थडे कर रहे हो, आप AI की प्रेस करते हो, इमेज जनरेशन में जाते हो, अपने आप इसे पता चल जाएगा कि आपको हैप्पी बर्थडे की स्टिकर चाहिए, या आप इसे बोलते हो कि जैसे आपने चाबी अपने घर की कहीं रख दी है, इसे आप रिमेंबर रखना। इंग्लिश में आप बोलोगे, हिंदी में इससे पूछोगे मेरे घर की चाबी कहाँ है, तो ये बता देगी आपको। या फिर इंस्टाग्राम पे आप किसी की भी, जैसे जोमेटो की आप एक पिज्जा ऐड देख रहे हो, इसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप एक जोमेटो की पिज्जा ऐड देख रहे हो, तो जोमेटो पे कौन से पिज्जा बेस्ट है, कौन सी टॉपिंग बेस्ट है। या फिर किसी सिंगर का आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो इसे पता है कि शायद आपको प्लेलिस्ट चाहिए उस सिंगर की, तो अपने आप वो लोड करके रखेगा। तो इस मोटो की AI एकदम अलग है, ये आपको ऑलरेडी जानती है कि आप ये कर रहे हो तो आपको ये चाहिए, और आई थिंक ऐसी ही AI होनी चाहिए। खैर अब आखिरी में हमने सब कुछ ही कंक्लूड कर दिया है। अब आप बोलोगे कभी इसका कुछ अच्छा बता दिया, कभी इसका कुछ अच्छा बता दिया, काफी कंफ्यूज कर दिया है। तीनों कहीं मैं पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूं, आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो अब कि कौन सा फोन आपको चूज करना है, जिसके पॉजिटिव आपको अच्छे लग रहे हैं वो फोन आपके लिए बना है। मैं ऐसे सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।